ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं, आपकी बहन को मोहब्बत में फूल मार रही थी। मोहब्बत में गमले समेत फूल मारते हुए पहली दफा देख रहा हूँ। है ना? हाँ, आपकी बहन है इसी काबिल कि उसको गमले समेत फूल मारे जाए। चलो शुक्र है तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं, वरना एक आधा गमला तो मुझे भी लग सकता था। बाय द वे, आजकल अपने घर पे नहीं पाई जाती हैं आप? जी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं तो माही की मोहब्बत में यहाँ आती हूँ, लेकिन अगर आपको बुरा लग रहा है तो चली जाती हूँ। मैंने जाने का तो नहीं कहा। पकड़े? फिर मुझे ऐसा क्यों लगा? फजूल आदमी, पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, तो हम भी उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल चुनते हैं। क्या बात है वह। करीना आ गई। सॉरी फूल, थोड़ी इंसल्ट हो गई तुम्हारी। ये खुशबू भरा तोहफा तो आपके लिए, कबूल करें। फूल की कदर तो भूल ही जाना। यूनिवर्सिटी है ये, तुम्हारे बाप का घर नहीं है जहां तुम अपनी 3rd क्लास शायरी कर रहे हो। पता नहीं ये आज बच कैसे गया। देखना एक दिन मरेगा ये मेरे हाथों। पता नहीं चाहता क्या है, जिंदगी अजाब करती है इसमें। मैंने भी तो बिला वजह पंगा ले लिया है ना उससे। क्या मतलब बिला वजह पंगा ले लिया? छोड़ो यार, क्लास लेने का दिल नहीं कर रहा, घर चलते हैं। घर चलना है? हाँ चल। आप ही, ये मैं आपको निकाह वाले दिन ही देना चाहता था, लेकिन उस वक्त तक मेरा सौदा नहीं हुआ था। अब हो गया है तो ये उसका कमीशन। मम्मी, इतना ज्यादा कमीशन? जी कमीशन, मैंने कोई डाका थोड़ी डाला है। मम्मी, ये रकम बहुत बड़ी नहीं है? अरे आप इतना क्यों सोच रही हैं? आपको तो खुश होना चाहिए। आपका भाई इतनी मेहनत करता है, और देखिएगा एक दिन हमारे पास बहुत पैसा होगा। बस कोई बड़ा हाथ लगने दें। मम्मी क्या? अच्छी बात है, तुम मेहनत करना चाहते हो, लगा ना तुम्हारे अंदर, लेकिन तुम्हारे पैसे की अभी नीड नहीं है हमें। नोमी, आई थिंक यू शुड फोकस ऑन योर स्टडीज फर्स्ट। कमाने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। आप लोगों को क्या हो गया है? इस काम से मेरी पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आप लोगों को मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं होता? नोमी, मैं इसे देख के आती हूँ। आज तो हद कर दी शेरीना ने। मैं तो कह रहा हूँ इस बार पूरा बदला लेना इससे। अकबर शाह हार मानने वालों में से नहीं, ये बात तो तुम लोग भी जानते हो। सारा कसूर इस माम का है।
शरीना को उसकी इंसल्ट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। देखा नहीं है कैसे फेवर करती है उसे। कुछ तो बंदोबस्त करना पड़ेगा। बहुत स्मार्ट समझती है अपने आप को। देखते हैं कैसे टॉप करती है इस साल। चलो। कितना खुश था मैं, मेरा दिल ही रख लेते। वलीद ने कुछ गलत नहीं कहा है। तुम्हारा भी तो पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं लग रहा है। उठा के देख लो अपने पुराने रिकॉर्ड सारे। हाँ तो ठीक है, लेकिन रोज रोज एक ही बात पे नसीहत करना। कोशिश कर तो रहा हूं कि पास हो जाऊं, लेकिन वो है कि मुझ पे कड़ी नजर रखे हुए हैं। बाप की नजर है। बाप की नहीं, शेर की नजर रखते हैं वो। इकोनॉमी जरूरी भी तो है ना। बाप की निगाह गर्म होती है, सूरज की तरह जो सीधा रास्ता दिखाता है। हाँ, आपको तो वो कभी गलत लगते नहीं है ना। क्योंकि वो गलत भी नहीं है। तुम्हें समझाना ना बहुत ही मुश्किल है। आप मेरे दिए हुए पैसे तो खर्च करेंगी ना? आप ही सुने ना। अच्छा, अब नहीं करूंगा। ठीक है, करूंगी। और अभी मैं तुम्हारी पसंद की बेसन वाली रोटी बनाने जा रही हूँ। तब तक तुम पढ़ाई करोगे, समझे? हमने कहा था ये कुत्ता बिल्कुल फिट है लाई बख्श। मेरा तो यही ख्याल था साईं, मगर मालूम नहीं ऐसा कैसे होगी। लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं इसको देखता हूँ साईं। ठहरो। न न न न न साईं, ना ऐसा ना कीजिए साईं। इसका इलाज चल रहा है, बहुत जल्द तंदुरुस्त हो जाएगा। और ये हमारा वफादार कुत्ता है साईं। ये कुत्ता वफादारी के काबिल नहीं रहा, इसलिए इसे जीने का हक भी नहीं है। ना साईं, मैं इसको खुद देखता हूँ साईं, दोबारा वैसे ही फिट कर दूंगा साईं। रायबख्श, दो ऑप्शंस हैं। या तो मैं इस कुत्ते को गोली मारकर हमेशा के लिए सुला दूं, या फिर इस कुत्ते को तुम पर छोड़ दूं। क्या ख्याल है? क्या हुआ है? तबीयत ठीक है तुम्हारी? जी आपी, परेशान लग रही हो बहुत। आपी कभी कभार ना हम जैसे लोगों के लिए अपनी इज्जत नफ्स को बचाना मुश्किल ही नहीं बल्कि एक जिहाद बन जाता है। ये आज एकदम से तुम्हारे अंदर इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स कहाँ से पैदा हो गई? किसी ने कुछ कहा है? किसी के कहने से क्या होता है? समझ गई हूँ आप ही के इंसान अगर अपने पैरों के नीचे ईंटें रख ले ना, उससे वो बुलंद नहीं हो जाता। क्या कह रहे हो ये? हाँ, कोई ईंट नहीं रखी तुमने पैरों के नीचे। अपनी मेहनत के बलबूते पे यहाँ तक पहुंची हो। भाई, कदर को पहचानो। अभी क्या ही होता है कदर से? इंसान के पास सिर्फ दौलत होनी चाहिए। इंसान उससे हर चीज खरीद सकता है, हत्ता कि अपनी डिग्री भी। एक सच बात बोलूं आपसे, मेरे यूनिवर्सिटी जाने का बिल्कुल दिल नहीं करता। सोच रही हूँ कहीं और ही एडमिशन ले ले। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? लास्ट सेमेस्टर है तुम्हारा और इतनी एक्सपेक्टेशंस है हमारी तुमसे, मेरी, वलीद की। देखो, मैं जानती हूँ
अपनी और दूसरों के क्लास डिफरेंस की वजह से ये सोचने पर मजबूर हो या तुम? ये अमीर घरानों के लड़के लड़कियों की फजूल बातों को लेकर तुम अपना फ्यूचर क्यों दांव पे लगा रही हो? हाँ, छोटी सी पगली। अब क्लास बदलने की जरूरत नहीं है, सोच बदलने की जरूरत है। छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होते हैं। खाना खा लो अब। इस वक्त कौन आ गया है? मैं देखती हूँ। और तुम परेशान नहीं हो। आज तुम कैसे रास्ता भूल गई? वो ये बिरयानी लेके आई थी अंजू आपी के लिए। रोज आया करो ना बिरयानी देने। रोज रोज थोड़ी बनती है हमारे घर बिरयानी। अरे मेरा मतलब जब भी बनती देने आया करो। मुझे तुम्हारे हाथ की बिरयानी बहुत पसंद है। आपको किसने कहा मैंने बनाई है बिरयानी? दादी बनाती हैं, उन्हें दे दूंगी आपका पैगाम। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मैं तुमसे सिर्फ मजाक कर रहा था। अच्छा, आपका और मेरा मजाक का रिश्ता है क्या? कौन है नोमी? वो मेरा मतलब है उस्मा आई है। अरे उस्मा, अंदर आओ ना। आज कैसे रास्ता भूल गई हमारा? परिस्तान से। अच्छा आप ही, चलती हूँ, देर हो रही है। अल्लाह हाफिज। आप मुझे क्यों घूर रही हैं? अब मैंने क्या किया है? दरवाजा बंद करो, बताती। जीप, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? इस तरह बात करते हैं गली पे खड़े होके? जीप बाफला। फूल की कदर तो भूल ही जाना। यूनिवर्सिटी है ये, तुम्हारे बाप का घर नहीं है जहाँ तुम अपनी 3rd क्लास शायरी कर रहे हो। शरीना बीबी, शरीना बीबी, जी मामा जान। तुमने कुत्ते को गोली मार दी और फिर मुलाजिम को भी मारा। अगर वो मरा जाता तो? अरे ऐसे काम मुलाजिमों के सामने नहीं किए जाते। अभी किसी ने वीडियो बना दी थी, वो तो शुक्र है मेरे हाथ में आ गई, वरना अगर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती तो फिर सोचो। तुम मेरी पोजीशन का भी ख्याल नहीं करते। अरे भाई समझने की कोशिश करो, हमारा एक सोशल सर्कल है। सोशल मीडिया पर अगर ये वीडियो आ जाती तो बात कहीं की कहीं पहुंच जाती। डोंट वरी मामा जान, आपकी पोजीशन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। रिलैक्स करें और मैं देख लूंगा किसकी जरूरत हुई ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे डालने की। सब ताकत का खेल है वलीद भाई। इंसानों पर ऐसा जुल्म घटियापन की आला मिसाल है। यही तो हमारे मुआशरे का प्रॉब्लम है यूसुफ। चंद पावरफुल लोग हमारे कमजोर लोगों को नचाते हैं। जानते हो लड़का कौन है? मुराद ग्रुप ऑफ कंपनीज की डायरेक्टर मिसेस मुराद शाह का बेटा। ये मिसेस मुराद शाह का बेटा है? तभी ताकत का नशा सर चढ़कर बोल रहा है। यही तो हमारी बदकिस्मती है। कानून इनके सामने बेबस है। यहाँ पे शायद है ही नहीं। खैर,
ये फाइल सर को दो। सही कह रहे हैं वलीद भाई आप। अच्छा वो सर जहांगीर की तबीयत साइट पर ही ख़राब हो गई थी, वो सीधा घर चले गए हैं, जमाल बता रहा था मुझे। तो मैं सर के घर जा रहा हूँ, फिर तो तुम्हें अगर ड्रॉप होना तो मैं रास्ते में कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं, मेरी सवारी अपनी जिंदाबाद, बाइक है ना। आई लाइक दैट। तुम्हारा अपनी ज़ात पर और अपनी ज़ात से जुड़ी हर चीज़ पर फख्र करना मुझे अच्छा लगता है यूसुफ। कीप इट अप। थैंक यू वलीद भाई। यूसुफ बता रहा था कि आप साइट पे गए तो आपकी तबीयत ख़राब हो गई। हाँ बस वो गले में थोड़ा पेन था, वो बढ़ गया है। तो क्या ज़रूरत थी आपको जाने की, आप मुझे बताते थे। तुम पर ऑलरेडी इतना लोड है, सब कुछ तो संभाला हुआ है तुमने। आपके ऑलरेडी इतने एहसानात हैं हम पर। अब्बू की डेथ के बाद भी आपने जैसे हमें संभाला, हमें सपोर्ट किया, दिस मीन्स अ लॉट टू मी। उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। आपकी मोहब्बतों का बोझ कभी नहीं उतार पाऊंगा। हसन की और मेरी दोस्ती अपनी जगह थे। मैंने तुम पे कोई एहसान नहीं किया, यकीन करो। ये सब कुछ तुम डिजर्व करते हो बेटा। यही तो आपकी मोहब्बत है अंकल। खुश रहो। चलें, अपना ख्याल रखें। तुम भी। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे बताइएगा। ओके, सी यू then. वापस। वलीद, जिससे मिलने आए थे उससे तो मिल लो। जिनसे मिलने आया था मिल तो चुका हूँ। डरते हो क्या? आप तो जानती हैं, ना ही मैं बुज़दिल हूं और ना ही चीटर। दोस्ती हो या दुश्मनी, डंके की चोट पर करता। और मोहब्बत, यहाँ बात तो मोहब्बत की हो रही है। अगर ये गलती मुझसे सरजद हो गई तो सबसे पहले आप ही को बताऊंगा। फिलहाल यही कोशिश है कि ये गलती मुझसे ना हो। अच्छा चले, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। कुछ कहना चाह रही हैं आप? कहना तो चाह रही हूँ कई दिन से। तो कह दीजिए जो कहना चाह रही हैं कई दिन से। वलीद, तुम शादी के लिए अब राजी हो जाओ ना। मैंने अच्छी खासी लड़कियां भी देख रखी हैं तुम्हारे लिए। मुझे मालूम था अब यही बात करेंगी। देखो, मैं भी तो तुम लोगों की खुशी की खातिर शादी कर रही हूँ ना। मैं चाहती हूँ कि अपनी रुखसती से पहले तुम्हारी और नोमी की दुल्हनें ले आऊं। नोमी का भी सोच लिया आपने? वो सईद साहब की बेटी है उस्मा, इतनी पसंद है मुझे। तुम्हें बोला तो तुमने तो टका सा जवाब दे के इनकार कर दिया। इतनी मायूस हो गई थी मैं उससे। अब मैं नोमी के लिए सोच रही हूँ। अंजू, क्या हो गया आपको? उसको थोड़ा स्टेबल हो लेने दें। पहले अजीबो गरीब किस्म की नौकरियां करता फिर रहा है। क्यों अजीबो गरीब क्यों? अच्छा खासा ब्रोकर बन गया है। अब हर वक्त मैं ही तुम्हारी बात क्यों मानूं? सोचो इस बारे में प्लीज। मैं कुछ गलत नहीं कह रही हूँ। मेरी भी कोई परेशानियां समेटे।
कब से वेट कर रही हूँ, प्लीज जल्दी आ जाए। चले, ओके। खैरियत है? क्या हुआ? वो गाड़ी प्रॉब्लम कर रही थी, मैकेनिक को कॉल किया लेकिन अभी तक आया नहीं। आज तो वैसे भी ट्रैफिक बहुत जैम है। आई डाउट कि वो टाइम पे पहुंचेगा। नहीं, मेरा ख्याल है बस आने ही वाला हो। तो क्या तब तक वेट करती रहोगी यहाँ? आओ मैं ड्रॉप कर देता। बाबा को कॉल कर लेती हूँ, वो ड्राइवर भेज देंगे। तुम ये समझो कि तुम्हारे बाबा ने ही मुझे यहाँ पर भेजा है और वो ये हुक्म दे भी सकते हैं। चलो आओ, इसको लॉक करो और चलो आओ, लेट्स गो। एक्सक्यूज मी, मैं आपका नौकर नहीं हूँ, प्लीज आगे आकर बैठे। अभी तुमने ही तो कहा था कि मेरे बाबा के ऑर्डर पे मुझे लेने आए हो। हाँ, तो तुमने कभी इतने स्मार्ट और चार्मिंग नौकर देखे? अच्छा, कहने का मतलब क्या है आपका मिस्टर वली, कि सर्वेंट इंसान नहीं होते या हैंडसम नहीं होते? नहीं, मेरा मतलब ये है कि क्या तुमने कभी अच्छा प्लीज। अंदर नहीं आओगे? अंदर आने के लिए कोई माकूल जवाब का होना जरूरी है, और फिलहाल मेरे पास कोई वजह नहीं है। तो ये गेम चल रही है, इसलिए मुझे इग्नोर कर रही हो। लेकिन मैं ये सब होने नहीं दूंगा शरीना चांगी। एक तीर से दो शिकार ना किए तो मेरा नाम अकबर शाह नहीं। कभी कभी बहुत मुश्किल इंसान लगते हो तुम, जबकि मैं बहुत आसान सी किताब हूँ। इतने आसान होते तो इतनी मुश्किल में ना होती। खैर, टेक केयर, बाय बाय। हाँ शहजाद, पिक्चर देखी? ये जो लड़का शरीना के साथ है, सच जानते हो तुम? पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इसे कहीं देखा है। ये हमारी क्लास फेलो माम हसन का भाई है। क्या? माहम का भाई? हाँ, अक्सर माम को ड्रॉप करने भी आता है। बहुत डैशिंग पर्सनैलिटी का बंदा है और शरीना के बाप की कंपनी का CFO भी है। ओह, ये तुम और वलीद कौन सी आंख में चोली खेल रहे हो? किस आंख में चोली की बात कर रही हैं आप? अच्छा, अभी कौन ड्रॉप करके गया तुम्हें? वो तो मेरी गाड़ी खराब हो गई थी मॉल के बाहर, और मैकेनिक भी टाइम पे नहीं आया। बाबा को तो आप जानती हैं ना, कभी भी फोन वो वक्त पे नहीं उठाते। और वो मैजिकली वहां आ गया। काफी फिल्मी सिचुएशन लग रही है मुझे। क्या हो गया आपको भाभी? ऐसा इंसान लगता है वो आपको? वो तो बस इत्तेफाकन वहां से गुजर रहा था, उसने मुझे देख लिया और ड्रॉप कर दिया बस। बंदा तो काफी गहरा है, मेरी समझ से बाहर। खैर, छोड़ें इन बातों को। आए देखे ना, कितनी सारी शॉपिंग की है मैंने, दिखाओ।
कहाँ रह गए थे भाई? चलो ये बताओ, माहम के भाई का क्या सीन है? ये बताओ, वो आई है यूनिवर्सिटी आज? शीना वो तो नहीं आई। अबे नहीं यार, शरीना नहीं, तो टके की सीएफओ की बहन का पूछ रहा हूँ, माहम, उसका बताओ। हाँ, वो तो आई है। किधर है? लाइब्रेरी में होगी। इस टाइम और कहाँ हो सकती है मिस पढ़ाकू? ये टाइम उसके वहीं बैठने का है। वैसे बात क्या है अकबर? बता के तो जा, हुआ क्या है? अबे यार, मुझे यकीन था तुम नहीं मिलोगी। माम, तुम्हारा थोड़ा सा कीमती वक्त लेना चाहता हूँ, कुछ बात करनी है। मेरी क्लास शुरू होने वाली है, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो गई हूँ। माम प्लीज लिसन। सॉरी, बस 2 मिनट दे दो मुझे, कुछ बात करनी है। सुन लो। सुन रही हूँ मैं, बोलो। माँ, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया है। And I feel really guilty. अब इट्स ओके, क्लास फेलोज में तो होती रहती है नोक-झोंक, इट्स फाइन। मगर मेरा मिसबिहेवियर कुछ ज़्यादा हो गया था। इस बात का एहसास मुझे है। माहम, मुझे तुम अच्छी लगती हो। Can we start over? Can we be friends? मैं क्लास में जा रही हूँ, एक्चुअली बहुत देर हो गई है। यहाँ रख दो। चलो शरीना, उठ जाओ, सूप आए। क्या हो गया आपको भाभी? मामूली सा बुखार है मुझे बस। मामूली सा बुखार है? बुखार में तप रही हो, इसे मामूली सा बुखार कह रही हो? उठो, शाबाश। चलो शाबाश, उठो, ये पी लो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाभी, आप फजूल में परेशान हो रही हैं। बिल्कुल ठीक हो तो बिस्तर पे क्यों पड़ी हो? उठो, भागो, दौड़ो। कभी कभार इंसान दौड़ते दौड़ते भी थक जाता। 2 दिन के बुखार ने अब तुम्हें फिलोसोफर भी बना दिया है। हाँ भाई, तबीयत कैसी? अब तो मुझे वाकई लग रहा है कि इस दुनिया में सिर्फ मुझे ही बुखार हुआ है। बेटा, तुम्हें बुखार हुआ है तभी तो हम सब परेशान हैं। आप बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि ये भाभी है ना, अपने शौहर की डायरेक्शंस पर अमल कर रही हैं। हाँ, कर रही हूँ। अब चलो शाबाश, पी लो। नहीं, मुझे नहीं पीना भाभी। बाबा प्लीज आप इसको बोलें, इतना तंग कर रही है। चलो शाबाश, पी लो बेटा। शाबाश, पियो उसे। हेलो। हाय माम। तुम्हारे पास मेरा नंबर कैसे आया?
जिसकी ख्वाहिश हो उसे हासिल करना मुश्किल नहीं होता। तुम आज जल्दी चली गई थी ना, तो मेरी बातों पर भी अपसेट थी, तो मैंने कहा पूछ लूं खैरियत से घर पहुंच गई हो ना? मैं खैरियत से घर पहुंच गई हूँ, शुक्रिया पूछने के लिए, लेकिन प्लीज मुझे आइंदा कॉल मत करना। अरे माँ सुनो, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी। ऐसा क्या है मोबाइल में जो घुसी हुई हो? बच्चों के अगवा होने की खबर है, लूट मार गरीबों के साथ पूरा गिरोह सरगर्म हुआ है। खुदा गारत करे इस जालिम लुटेरों को, जरा खौफ खुदा नहीं होता इनके दिल में। सारे गरीब कितनी मुश्किल से पैसे जमा करते हैं, और ये जालिम। कहाँ जा रहे हो? नाश्ता तो खत्म कर लो। मुझे देर हो रही है, एक जगह जाना है। चलो यूनिवर्सिटी पहुंच जाए, बड़ी बात। वालेकुम अस्सलाम। ऑमलेट तो तुम्हारी पसंद का बना दिया मैंने, पराठे भी है, पराठे के साथ खाओगे? नहीं, आई विल हैव ऑमलेट विद ब्रेड। पानी पास कीजिएगा। थैंक यू। सईद साहब की वालदा से ना इन नोमी की बात की मैंने। अंजू, क्या हो गया है आपको? मैंने आपको पहले भी कहा था अभी नोमी को पढ़ने दें। वो ऑलरेडी जो काम कर रहा है मैं उससे मुतमईन नहीं हूं अंजू। तो अभी कौन सा रिश्ता तय कर दिया मैंने? कहने का मतलब यही हुआ कि रिश्ता पक्का है। कहाँ नोमी? यूनिवर्सिटी गया है। इतना भी गैर जिम्मेदार नहीं है जितना तुम उसे समझते हो। खैर, जो भी कीजिएगा सोच समझ के कीजिएगा। वलीद, फैसले वक्त पर कर लिए जाएं तो ही अच्छा होता है। जो आज है वो कल होगा नहीं। तुमने तो अपनी जिंदगी को मशीन ही बना लिया है, लेकिन जिंदगी बहुत खूबसूरत और छोटी सी भी, इसलिए इसे खुद के लिए भी थोड़ा जी लो। यकीनन जिंदगी बहुत खूबसूरत, लेकिन मैं इन खुशियों और इस खूबसूरती को सिर्फ छूना नहीं चाहता, इनसे सैराब होना चाहता हूं, जिसके लिए मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। थोड़ा सा सही है। लेट्स गो माही। जल्दी चल। अच्छा अंजू, आप आज थोड़ा लेट हो जाएगा, मैं शरीना के घर जाऊंगी। रानी बताई थी उसकी तबीयत सही नहीं है। ओके अच्छा, चलो मेरी तरफ से भी पूछ लेना। ओके ओके, लाफिज लाफिज। नाश्ते पे भी यहाँ पड़े तो बढ़ सकी। हाय माहम, कैसी? ठीक। इधर होती है आज? I've been looking for you. ऐसा लगता है मुझसे छुट्टी कर रही हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? कोई किसी को बिला वजह ढूंढता है। I just want to talk, that's all. लिसन, मेरे पास वक्त नहीं है बात करने का, मुझे अपना असाइनमेंट कंप्लीट करना है, मैं लाइब्रेरी। Okay.